नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का बज चुका है चुनावी बिगुल। चुनाव आयोग ने तारीख को ऐलान भी कर दिया है। 3 चरणों में होगा मतदान। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। इसके परिणाम 4 अक्टूबर को आएंगे। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा है कि वहाँ कैसे लोगों ने मतदान केंद्रों पर जाकर बढ़ चढ़ के लिया था हिस्सा। जम्मू कश्मीर में परमिशन के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने जम्मू कश्मीर में अपनी अपनी जीत का हुंकार भर दी है। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में कई बड़े अहम मुद्दे उछाले गए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे में तमाम मुद्दे हैं। तो चलिए आइए जानते हैं ताजी सर्वे ओपिनियन पोल में किस पार्टी की बनेगी जम्मू कश्मीर में सरकार। क्या बीजेपी पार्टी करेगी, पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी बनाएगी जम्मू कश्मीर में सरकार, या कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जम्मू कश्मीर में करेगी वापसी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की 90 सीटें आती है और बहुमत के जो जादुई आंकड़ा है वह 46 है, यानी कि किसी भी पार्टी को जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए 46 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो चलिए आइए जानते हैं जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों का जिला देखते हैं किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो चलिए आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर के सबसे पहले जिले की। सबसे पहला जिला आता है कठुआ। कठुआ जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती है और 6 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीटें जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी यानी अमर अब्दुल्ला की जो पार्टी के खाते में मिलाकर इस बार 3 सीटें जाने का अनुमान है और पीडीपी यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी के खाते में इस बार 1 सीट जाने का अनुमान है। यहाँ पर जो देखा जा रहा है इस बार बीजेपी और पीडीपी पार्टी में पिछले चुनाव में यहाँ पर जो गठबंधन था, इस बार के चुनावों में पीडीपी पार्टी यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है, यानी सभी सीटों पर, और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो अगले जिले की हम बात करते हैं तो अगला जिला है श्रीनगर। श्रीनगर में विधानसभा की 8 सीटें आती है। विधानसभा की 8 सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी को यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो अमर अब्दुल्ला की पार्टी है उसके खाते में मिलाकर इस बार 4 सीटें जाने का अनुमान है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का यहाँ पर यानी कि जो गठबंधन है इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में मिलाकर इस बार 4 सीटें जाने का अनुमान है। यानी कि श्रीनगर में इस बार जिले में कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति का होने का अनुमान है और पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी के खाते में इस बार 1 सीट जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं अगले जिले की हम बात करते हैं तो अगला जिला है रियासी। रियासी जिले में 3 विधानसभा सीटों का जो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इस बार रियासी जिले में दोनों पार्टियों में दिलचस्प कांटे का मुकाबला होने का अनुमान है और पीडीपी पार्टी खाते में 0 सीट जाने का और अन्य पार्टियों के खाते में रियासी जिले में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो आपको बता दें दोस्तों, ये सिर्फ एक अनुमानित आंकड़ा है। चुनाव होना और आयोग का रिजल्ट आएगा तभी मालूम, यानी कि तभी तस्वीर क्लियर होगी कि किसकी बनेगी सरकार। या सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ये सिर्फ एक अनुमानित आंकड़े हैं। वहीं अगले जिले की हम बात करते हैं तो अगला जिला है कुलगांव। कुलगांव जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती है। बीजेपी का पार्टी यूँ कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है अमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है उसके खाते में इस बार 1 सीट जाने का अनुमान है। कुलगांव जिले में इस बार बीजेपी पार्टी यूँ कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती हुई नजर आ रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पीडीपी पार्टी खाते में 0 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है अनंतनाग। अनंतनाग जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती है। 7 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। अनंतनाग जिले में इस बार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी लोकसभा के चुनाव के लिहाज से इस बार मजबूत होती हुई नजर आ रही है, यानी ग्राफ कुछ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वही हम बात करते कांग्रेस पार्टी के खाते में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है यानी अमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है उसके खाते में भी इस बार 7 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें उसके खाते में जाने का अनुमान है और पीडीपी पार्टी यानी कि महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है उसके खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है गंदेरबल। गंदेरबल में विधानसभा की 2 सीटें आती बीजेपी पार्टी के यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी यानी कि एनसीपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है और पीडीपी पार्टी यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है।
गंदरबल जिले में इस बार दोनों पार्टियों के बीच यानी कांग्रेस पार्टी और पीडीपी पार्टी में यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच दिलचस्प कांटे की टक्कर का मुकाबला होने का अनुमान है और अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम अगले जिले की बात करते तो अगला जिला आता है पुंछ। पुंछ जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी इस बार और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी यानी पुंछ जिले के अंदर इस बार मजबूत होती हुई नजर आ रही है, यानी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी के खाते में यहाँ 0 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 11 सीटें आती विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिले के अंदर इस बार बढ़ चढ़कर नजर आ रही है, यानी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी यानी अमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है उसके खाते में इस बार 11 सीटें विधानसभा में से 4 सीटें जाने का अनुमान है और पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है उसके खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात करें तो वहीं अगला जिला आता है सांबा। सांबा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती बीजेपी पार्टी यानी कि यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट उसके खाते में जाने का अनुमान है। सांबा जिले में इस बार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस बार मजबूत होती हुई नजर आ रही है, यानी अच्छी पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में सांबा जिले के अंदर 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट उसके खाते में जाने का अनुमान और पीडीपी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में कोई सीट न जाने का अनुमान नहीं। तो अगला जिला आता है बड़गाम। बड़गाम जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और अब कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर गठबंधन है जो इस बार लिहाज से देखा जाए तो इस बार बलगाम जिले में इस बार 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। पीडीपी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है रामबन। रामबन जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी यानी कि अमर अब्दुल्ला की जो पार्टी का यहाँ गठबंधन है वहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है उसके खाते में 0 सीट और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं हम अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है डोंडा। डोंडा जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी के खाते में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो यानी कि अमर अब्दुल्ला की पार्टी है उसके खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है और पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है उसके खाते में 0 सीट और अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है किश्तवाड़। किश्तवाड़ जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती बीजेपी के पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी के खाते में और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी यानी अमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है यानी कि राहुल गांधी और अमर अब्दुल्ला की यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में गठबंधन चल रहा है इस लिहाज से देखा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान और पीडीपी पार्टी के खाते में भी 1 सीट और अन्य पार्टी के खाते में भी यहाँ 1 सीट जाने का अनुमान है। ये सिर्फ आपको बता रहे हैं, इस ओपिनियन पोल में सिर्फ एक अनुमानित आंकड़े हैं और आपको बता दें एक सिर्फ अनुमानित आंकड़े। चुनाव होगा और उसके रिजल्ट आएंगे सामने, यानी अब ज्यादा समय नहीं बचा है, तभी क्लियर होगी तस्वीर किसकी बनेगी सरकार। वहीं हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बारामूला। बारामूला जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के खाते में यानी एनसीपी पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है और पीडीपी पार्टी यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी के खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कुपवाड़ा। कुपवाड़ जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी यानी कि एनसीपी पार्टी यानी कि अमर अब्दुल्ला की जो पार्टी का यहाँ गठबंधन है इस लिहाज से देखा जाए तो कुपवाड़ा जिले में
विधानसभा सीटों में से 5 सीटें खाते में जाने का अनुमान है, यानी कि एनसीपी पार्टी और यहाँ मजबूत होती हुई नजर आ रही है। और पीडीपी पार्टी के खाते में भी यहाँ महबूबा मुफ्ती की पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बांदीपुर। बांदीपुरा जिला में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है और पीडीपी पार्टी के खाते में भी 0 सीट और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है उधमपुर जिला में विधानसभा की 4 सीटें आती। बीजेपी पार्टी यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। उधमपुर जिले में इस बार यानी कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में इस बार दोनों पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी में से कांग्रेस पार्टी में यहां पर बराबरी का मुकाबला होने का अनुमान लगाया जा रहा है और पीडीपी पार्टी के खाते में भी 0 सीटें और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सूपिया जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती है। बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के खाते में भी यानी अमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है उसके खाते में भी मिलाकर इस बार 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। पीडीपी पार्टी के खाते में 0 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है राजौरी जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती। बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 5 विधानसभा की सीटों में से 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और पीडीपी पार्टी के खाते में भी 0 सीटें यानी कि महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है उसके खाते में भी 0 सीटें और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पुलवामा जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती। बीजेपी पार्टी यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी के खाते में और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के खाते में यानी अमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है उसके खाते में भी मिलाकर 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है और पीडीपी पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं। तो बीजेपी पार्टी का यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 90 विधानसभा सीटों में से 34 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। यह आंकड़े लगाए गए हैं। तो वहीं हम कांग्रेस पार्टी के खाते में 90 विधानसभा सीटों में से 43 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और पीडीपी पार्टी यानी कि महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है खाते में 90 विधानसभा सीटों में से 10 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अदर पार्टी के खाते में भी 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद।